19 युवाओं की जान चली गई, संसद जल गई और सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया। लेकिन क्या यह सच में क्रांति है या फिर एक और नाकाम विद्रोह? आज हम बात करेंगे नेपाल में हुई उन घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये था युद्ध का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक फेल्ड सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट। अगर आप भी उन युवाओं में से हैं जो रियल चेंज चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हर क्रांति फेल हो जाती है और कैसे हम जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि आज के फैक्ट्स आपको शॉक कर देंगे। नेपाल में क्या हुआ था एग्जैक्टली? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फैक्ट नंबर 1, सोशल मीडिया बैन। नेपाल गवर्नमेंट ने अचानक से टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। रीजन बताया गया था सोशल हार्मनी मेंटेन करने के लिए, लेकिन रियलिटी ये थी कि गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म से बचना चाहती थी। फैक्ट नंबर 2, यूथ एक्सप्लोजन। इस बैन के बाद हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। काठमांडू से नेपाल यहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग तक मार्च निकाला गया। स्लोगन था डिजिटल राइट्स हमारा हक है। फैक्ट नंबर 3, द ट्रेजिक एस्केलेशन। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए। टीयर गैस, लाठीचार्ज और इवन फायरिंग की रिपोर्ट्स आई। 19 युवाओं की जान चली गई। ये फिगर ऑफिशियली कंफर्म है नेपाल होम मिनिस्ट्री से। फैक्ट नंबर 4, पार्लियामेंट बर्निंग। फ्रस्ट्रेटेड प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक हिस्सा जला दिया। सेवरल एमपीज पर फिजिकल अटैक्स हुए। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। लेकिन यहां मेन क्वेश्चन ये है, क्या ये सेक्रीफाइस वर्थ था? क्या इससे कुछ बदला? आइए हिस्ट्री देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अरब स्प्रिंग और अब नेपाल। हर बार सेम पैटर्न रिपीट होता है। पैटर्न नंबर 1, इमोशनल आउटबर्स्ट। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं करंट सिस्टम से। मास प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, मीडिया अटेंशन मिलती है। पैटर्न नंबर 2, टेम्पररी विक्ट्री। कुछ लीडर्स रिजाइन करते हैं या पॉलिसीज चेंज होती हैं। लोगों को लगता है कि हमने जीत लिया, सेलिब्रेशंस होती हैं। पैटर्न नंबर 3, सेम सिस्टम न्यू फेसेस। कुछ महीनों बाद सेम प्रॉब्लम्स वापस आ जाते हैं। न्यू लीडर्स भी करप्ट निकलते हैं। लोग फिर से होपलेस हो जाते हैं। नेपाल का ही एग्जांपल नहीं तो 2006 में भी पीपल्स मूवमेंट हुई थी मोनार्की के खिलाफ। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, लेकिन आज भी करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और मिस गवर्नेंस है। तो प्रॉब्लम क्या है? रियल इशू ये है कि हम सिर्फ एक्सटर्नल सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। जब तक हमारी थिंकिंग, हैबिट्स और कॉन्शियसनेस सेम रहेगी, हम वही गलत लीडर्स को चूज करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रोबेबली आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं करंट सिस्टम से, और हो भी क्यों ना। आज के युवाओं की रियल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब नहीं मिल रही डिस्पाइट गुड एजुकेशन, पॉलिटिशियंस के प्रोमिसेस फेक निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर मिस इंफॉर्मेशन फैल रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। बट एंगर नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे जो विजडम है वो जरूरी मिलता है। नेपाल के 19 युवाओं की डेथ व्यर्थ ना जाए, इसके लिए हमें समझना होगा कि प्रोटेस्ट करना इजी है, सॉल्यूशंस देना डिफिकल्ट। वायरल होना टेम्पररी है, इंपैक्ट बनाना परमानेंट प्रोसेस है। लीडर्स को ब्लेम करना सिंपल है, खुद को चेंज करना कॉम्प्लेक्स। रियल क्वेश्चन ये है, क्या आप रेडी हैं उस चेंज के लिए जो आपको इंटरनली ट्रांसफॉर्म करे? अब बात करते हैं जेन्युइन रिवॉल्यूशन का बेस क्या होना चाहिए। पहला बेस, सेल्फ अवेयरनेस। नेपाल के प्रोटेस्टर्स में से कितने जानते थे कि टिकटॉक बैन क्यों हुआ था एक्चुअली? कितनों ने ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किए थे? ज्यादातर तो सिंपली रिएक्ट कर रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं। दूसरा बेस था एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग का। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना इजी है, ऑल्टरनेटिव सिस्टम प्रपोज करना मुश्किल। हमें पहले समझना होगा कि गवर्नेंस कैसे काम करती है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सोशल डायनामिक्स की बेसिक नॉलेज जरूरी है। तीसरा यहाँ पे बेस आता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एल्गोरिदम के गुलाम हैं तो आप फ्री सिटीजन कैसे बनेंगे? सोशल मीडिया एडिक्शन तो है, लेकिन रेशनल थिंकिंग कैसे करेंगे? कंज्यूमर मेंटेलिटी है तो प्रोड्यूसर माइंडसेट कैसे डेवलप होगा? फोर्थ यहाँ पे फाउंडेशन आती है कंस्ट्रक्टिव एक्शन की। डिस्ट्रक्शन इजी है, कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट। पार्लियामेंट जलाना 5 मिनट का काम है, बेटर पार्लियामेंट बनाना 5 साल का प्रोसेस है। रियल एग्जांपल ये है कि सिंगापुर में ली क्वान यू ने पहले अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया, फिर कंट्री को। अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि संपूर्ण क्रांति कैसे पॉसिबल होगी। स्टेप 1 होता है उसके लिए पर्सनल रिवॉल्यूशन। डेली हैबिट्स में डिसिप्लिन लाएं, नॉलेज एक्विजिशन को प्रायोरिटी दें,
इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करें, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें। स्टेप 2 में कम्युनिटी बिल्डिंग, लाइक माइंडेड पीपल के साथ ग्रुप्स बनाएं, लोकल प्रॉब्लम्स के लोकल सॉल्यूशंस निकालें, स्किल शेयरिंग कम्युनिटीज क्रिएट करें, मेंटरशिप नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करें। स्टेप नंबर 3 सिस्टम अंडरस्टैंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, समझें, इकोनॉमिक पॉलिसीज का इम्पैक्ट स्टडी करें, इंटरनेशनल एग्जाम्पल से सीखें, डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाएं। स्टेप नंबर 4 कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन, इलेक्शंस में इन्फॉर्म्ड वोटिंग करें, आरटीआई का यूज करें ट्रांसपेरेंसी के लिए, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को सपोर्ट करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करें। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में देखें, यदि युवाओं ने पहले डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स चलाए होते तो मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो जाते, गवर्नमेंट के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग स्टैब्लिश होते, तो शायद वो 19 जाने बच जाती जो रियल चेंज भी आता। क्रांति एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। मैंने आपको जो कुछ भी यहाँ बताया है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं, करंट सिचुएशंस का एनालिसिस है और प्रैक्टिकल रोड मैप है। नेपाल की ट्रेजेडी हमें ये सिखाती है, रिएक्टिव अप्रोच से कुछ नहीं होता, इमोशनल आउटबर्स्ट टेम्पररी होते हैं, रियल चेंज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से आता है, सस्टेनेबल रिवॉल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपके लिए एक्शन आइटम्स ये हैं कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो रियल चेंज चाहते हैं। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं नेपाल सिचुएशन के बारे में। लाइक करें अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी, फॉलो करें और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं डेली अपडेट्स के लिए। अगर आप भी एक युवा हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं करंट सिस्टम से, तो कमेंट में लिखिए यहां पर कि हमें रियल रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए, एक हमें सिर्फ इजीली यहाँ पे चेंज होकर के अपना जो कंट्री है वो चाहिए।